हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है रिसर्च मेथड इन एजुकेशन। ये हमारे सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। ठीक है, बीए प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में भी है, ऑनर्स में भी है। अगर किसी के पास ये हमारा डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है तो शायद मोस्टली लोगों के पास भी होगा। तो आप देख लीजिए, आपके पास अगर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नेम देख लीजिएगा, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन। ओके, जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर कोई इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, साथ में जो इसकी फर्स्ट चैप्टर है उसको कवर करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा आपको। सिलेबस देखते हैं इसका। तो यूनिट जो फर्स्ट है शिक्षा में शोध, तो इसमें आएगा फर्स्ट 3 चैप्टर आ रहे हैं इसके अंदर। चैप्टर फर्स्ट है पार्ट नंबर 1 शैक्षिक शोध, पार्ट नंबर 2 मात्रात्मक शोध तथा सांख्यिकी विश्लेषण, पार्ट नंबर 3 गुणात्मक शोध और निर्वचन। तो इसका यूनिट फर्स्ट में ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। जो हमारी यूनिट सेकंड है 2 शोध पद्धतियों में ऐतिहासिक और वर्णनात्मक शोध पद्धतियाँ, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 5 है प्रयोगात्मक शोध विधियाँ। चैप्टर 6 है क्रियात्मक शोध बताने, इसमें प्रकरण मध्यम तक केस स्टडी और नरवंश विज्ञान पद्धतिकरण दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है शोध नैतिकता के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 है शैक्षिक शोध प्रक्रिया एवं उसके चरण के बारे में बात करेंगे। चैप्टर में न्यायदर्श चयन, शोध उपकरण एवं विश्लेषण हेतु दृष्टिकोण। चैप्टर नंबर 10 है शोध प्रतिवेदन लेखन के बारे में बात करेंगे। तो इस सब्जेक्ट के ये हमारे सिलेबस, इसमें टोटल 10 चैप्टर आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन में। ठीक है, तो आप सिलेबस देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। टोटल 10 चैप्टर आ रहा है, जिसके हर वीडियो में हम हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, हम हमारा फर्स्ट चैप्टर इसको कवर करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है शैक्षिक शोध। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे शैक्षिक शोध की जो परिभाषा है, उसकी जो महत्व है, उसकी जो आवश्यकता है, उसको समझेंगे। शैक्षिक शोध प्रतिमान की जो अवधारणा, उनके प्रकारों को जानेंगे और शिक्षा में शोध के उपयोग को समझेंगे। क्या शिक्षा में शोध का क्या क्या उपयोग हुआ है। ठीक है, तो आप शिक्षा के शोध, तो शोध का मतलब क्या है, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, उसके बारे में खोज करना, उसके बारे में और जानना। तो आप शिक्षा के बारे में और जानना चाहते हो कि इसका उपयोग करने में क्या हेल्प हो रही है, शैक्षिक जो शोध है उसके बारे में और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, इसकी अवधारणा, उसके प्रकार को जानेंगे। तो शिक्षा के बारे में और अधिक जानना मतलब किसी चीज़ के बारे में अत्यधिक जानना, उसके लिए जानकारी प्राप्त करना, खोज करना। तो ये इसका शोध का मतलब ये होता है। ठीक है, प्रस्तावना देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से उसकी जानकारी प्राप्त करना, मतलब जानकारी जुटाना, खोज करना, उसके बारे में और अधिक जानना, तो उसको ही शैक्षिक शोध कहता है। किसी चीज़ की कुछ खोज करना वो शोध कहलाता है, और शिक्षा के बारे में इस चीज़ की खोज करना वो शैक्षिक शोध कहलाता है। ठीक है, तो ये जो शोध है, ये शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम हो सकता है, या विद्यार्थी व्यवहार, या शैक्षिक जो नीतियाँ हैं, उन सभी से ये जुड़ा हुआ होता है। शैक्षिक जो शोध और उसके अर्थ में और उसकी परिभाषा क्या है, तो शोध का जो अर्थ है वो किसी समस्याओं को हल उसका खोजने की वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। शोध की परिभाषाएं कि JW व्यवस्थित शोध एक सुव्यवस्थित उद्देश्यपूर्ण और तार्किक मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना, उसकी आलोचना करना, उस प्रक्रिया को जो तथ्य की जो खोज करते हैं ना, उसको इन्होंने शोध की परिभाषा बताया है। जबकि गुड और स्कैट्स ने शोध का उद्देश्य मतलब ज्ञान को बढ़ावा देना होता है। शैक्षिक शोध का अर्थ है कि शिक्षा संबंधित समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान हेतु जानकारी प्राप्त करना, मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना, और उसके बारे में जानकारी निकालना, और एंड में जाकर उसका निष्कर्ष निकालना ही शैक्षिक शोध कहलाता है। शैक्षिक शोध आवश्यकता है, उसके उद्देश्य क्या है, तो उसकी आवश्यकताएं क्या है। शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना, अब शिक्षा के बारे में NEP पॉलिसी, पहले NEP पॉलिसी नहीं थी, एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, तो हमारी जो 3rd ईयर की ग्रेजुएशन होती थी,
लेकिन अब NEP पॉलिसी होने से हमारी जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर की हो गई है, तो इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट आए हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड ईयर जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग। आप फर्स्ट ईयर करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर करोगे आप डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर करते हो आपको डिग्री मिलती है, और फोर्थ ईयर करते हो आपको एडवांस डिग्री मिलती है। साथ में जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, जो कोर्स है आपका, वो भी कंप्लीट हो जाता है इस फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन के साथ। तो काफ़ी सारी जो है शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आने के लिए सब इनकी आवश्यकताएं होती है। और नई जो शिक्षण विधि है उसका मूल्यांकन, उसको भी लोगों के बारे में पता चलता है। नई शिक्षा नीति के बारे में हमें पता चलता है कि क्या नई शिक्षा विधियों की जो उसमें क्या खूबियाँ हैं कि वो हमारी एजुकेशन पॉलिसी को सुधार सकती है। तो नीतियों का जो प्रभाव है उसके जानने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता है। उद्देश्य क्या है इसके, तो शैक्षणिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान देना होता है इसमें, और जो शैक्षणिक जो प्रक्रिया है उनको बेहतर बनाना है। विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है उसको समझकर ये सारी नीतियाँ बनाई गई हैं। आप देखो, विद्यार्थी की समस्या जैसे पहले डिग्री होती थी, तो अगर आप बीच में ड्रॉप कर देते तो आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके फिर से ग्रेजुएशन करनी पड़ती थी। लेकिन इस बार क्या है, अगर आप फर्स्ट ईयर में जैसे NEP वाले जो बच्चे जिन्होंने NEP में एडमिशन लिया है, वो अगर जैसे फर्स्ट ईयर ड्रॉप करके वो किसी 1-2 साल बाद अगर वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वो कंटिन्यू जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था वो वहीं से कंटिन्यू, जैसे फर्स्ट ईयर उन्होंने कर ली तो वो सेकंड ईयर से वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो NEP उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग उनको समझा जाता है। संदर्भ, तो शिक्षा के जो विभिन्न क्षेत्र हैं जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा प्रशिक्षण, तो ये सभी इसके क्षेत्र हैं शिक्षा की जो विधि है उसको पूरा करने के लिए। शैक्षिक शोध प्रतिमान मॉडल्स, तो जो शिक्षा प्रतिमान का जो अर्थ है, किसी शोध कार्य की किसी उसका प्रक्रिया या ढांचा जिसे शोध योजना के अनुसार उसको प्रभावशाली बनाते हैं। और जो शैक्षिक शोध है ना उसकी अवधारणा ये है, वो ये बताते हैं कि जो शोध है मतलब किसी चीज़ की हम खोज करते हैं तो उसमें कौन कौन से तत्व, ऐसे कोई उद्देश्य हो गया, कोई प्रक्रिया या कोई उपकरण इसमें शामिल होते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। तो ये इस बात की हमें संतुष्टि देते हैं कि शोध में कौन कौन से तत्व में कैसे जोड़ना है और उसको किस प्रकार से जोड़ना है, ताकि जिससे इसमें उद्देश्य, प्रक्रिया, उपकरण ये सारे शामिल होते हैं। तो ये हमें शोध की जो अवधारणा है वो बताता है। प्रतिमान के तत्व और घटक क्या है, तो समस्या का चयन करना, समस्या का सुधार करने के लिए चयन करना, उसका उद्देश्य निर्धारण करना, क्या उद्देश्य हो सकता है, उसका तथ्य संकलन करना, विश्लेषण, उसके बारे में बात करना, एंड एट द एंड जाके उसका निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना। जैसे आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है कि उस चैप्टर में क्या वो चीज़ क्या है, उसके बाद आपको उसके कारण बताया जाता है, उसके प्रभाव बताए जाते हैं, क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, हिस्ट्री का चैप्टर है, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसका क्या कारण था, प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, एट द एंड जाके तो उसका जो प्रभाव है वो लोगों के ऊपर क्या पड़ा, तो हम एंड में जाके कंक्लूजन देते हैं ना, निष्कर्ष बताते हैं आपको होल चैप्टर का कि इस चैप्टर के अंदर हमें ये बताया गया, ऐसे ये सारी डिटेल्स, तो शॉर्ट में हम कंक्लूजन देकर बताते हैं। आप अगर एग्ज़ाम में जाते हो, क्वेश्चन लिख कर आते हो, सबसे पहले आप परीक्षा देखते हो, फिर उसके कारण, उसके प्रभाव सब बताकर एट द एंड जाके आप कंक्लूजन निकालते हो, मतलब निष्कर्ष बताते हो उस आंसर का। तो बस वैसे ये सारे इसके ही प्रतिमान, इसके ना तत्व, इसके घटक हैं। समस्या का आप चयन करते हो, समस्या के बारे में उसका उद्देश्य बताते हो, उसके तथ्य के बारे में आप समझाते हो, फिर उसके बाद उसकी विशेषताओं के बारे में आप बताते हो, एट द एंड जाके उसके निष्कर्ष को बताते हो। फिर ऐसे तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका आंसर देते हो। तो शैक्षणिक जो शोध है उसके प्रतिमान के कितने प्रकार हैं, तो मूल शोध है बेसिक रिसर्च, सिद्धांतों की खोज के लिए होता है ये। अनुप्रयोग शोध में क्या होता है, इसमें व्यवहारिक समस्याओं के हल के लिए यूज़ होता है ये। क्रिया शोध में शिक्षक द्वारा अपनी समस्याओं के हल हेतु की गई कोई खोज। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप अपने जो टीचर्स हैं उनकी हेल्प लेके अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हो, उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हो। हम लोग अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड अपनी वीडियोस बनाकर आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो आपके जो डाउट्स हैं चैप्टर से रिलेटेड वो हम क्लियर कर रहे हैं। तो ये शैक्षिक शोध ही हो गया। ये अपने जो शिक्षक हैं वो अपनी समस्याओं के हल हेतु किए गई खोज के लिए क्रिया शोध कहलाता है ये। सारांश देख लेते हैं कि जो शैक्षिक शोध है ना, ये शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने, तो शैक्षिक शोध का ये यही उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। और ये जो है ना वैज्ञानिक पद्धति से किया गया, इसमें वैज्ञानिक कार्यों की
ज़रूरत पड़ती है। वैज्ञानिक उससे करके ही हम अपनी जो शिक्षा नीति है उसको सुधार सकते हैं। जैसे पहले के टाइम में होता था, कोई भी जो टेक्निकल वर्क है वो नहीं होता था, कंप्यूटर उस टाइम में नहीं होता था, लेकिन अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। आप पहले जो लोगों को जो खत भेजा जाता था उनको बात करने के लिए, अपने संदेश भेजने के लिए, लेकिन अब घर बैठे बैठे हम लोगों से बात कर सकते हैं, ऑन कॉल उनसे बात कर सकते हैं, वॉइस मैसेज या वीडियो कॉल पे भी कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वीडियो कॉल से भी उनसे बात कर सकते हैं, तो अपनी बात लोगों तक दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। मीटिंग भी हम ऑनलाइन गूगल मीट, जूम इन सब पे ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको ठीक करने के लिए। तो शोध प्रतिमाने ये एक रूपरेखा है जो शोध की जो एक योजना बनाती है। आपकी जानकारी, आपको किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो उसके बारे में आप सोचते हो, अपनी प्लानिंग करते हो। शोध के विभिन्न प्रकार शिक्षा में सुधार हेतु बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। सुधार के लिए आप काफ़ी सारी योजनाएं बनाते हो, कार्य करते हो, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अगर आप कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।